अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और हमने जिस तरह सोचा हुआ है कि अब ये यूट्यूब वाले मामला जो इस मुल्क में उठे हैं, अचानक से कोई यूके से डिपोर्ट हो रहा है, कोई अदालत के अंदर प्राडोज लेके फिर रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा चॉइस सरफराज पे और उस यूट्यूबर ने। और फिर वहाँ से भी एक वीडियो अब वहाँ से जारी हुई है, जहाँ से भी जारी हुई एक वीडियो जारी हुई जिसमें दिखाया है कि वो प्यार मोहब्बत से बातचीत हो रही है, मगर डकी ये कह रहा है कि इन्होंने मुझसे जुल्म किया। तो यूट्यूब का ज़माना है, सियासी तौर पे भी आपने देखा कि किस तरह मुल्क में एक जो भी मामला फैलाने हैं वो यूट्यूब से फैलेंगे, चाहे वो मुल्क के बाहर बैठे हों। तो मैं चॉइस सरफराज, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक यूट्यूबर को ज़रा मारा आपने बकौल उनके, और आपने गालियाँ दी और जुल्म किया, और वीडियो कॉल पे बच्चे ने भी आपको गालियाँ दी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सबसे पहले तो देखें, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। नहीं, मेरा शुक्रिया क्यों, आप अपने बताएं कि आपने ये धंधा किया ही नहीं किया भाई, आप तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। देखिए, अगर आप मुझे बात करने का मौका देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये काम करते हैं आप लोग, धंधा हमने नहीं किया, जो धंधा कर रहे थे हमने उनके साथ किया। क्या धंधा? देखिए, मुल्क के मेरे नौजवान बच्चों का, इस मुल्क के मासूम फूल जैसे बच्चों का जिन्होंने इखलाक बर्बाद कर दिया है जिन बेगैरतों ने, तो आप उनके हक में आके खड़े होकर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो फिर आप में और बिग ब्रदर में क्या फ़र्क रहेगा? एक बात है, एक बात है ये, मैं आपसे एज अ बिग ब्रदर पूछ रहा हूँ कि भाई, अगर किसी ने ऐसा कोई जुर्म किया है जो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है और आप चाहते हैं कि उसने किसी से फंडिंग लिए, जो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, जो मामलात हैं, आप उसको बुलाएं, इन्वेस्टिगेशन करें, आपका काम है। आप तो मतलब पुलिस वाले आपसे बेहतर काम करते हैं, FIA, NCCIA और ये सब, ये क्या है फिर? देखें, कुछ तरीक़ेकार होते हैं मुजरमान को डील करने के। अच्छा, ठीक है, तो हमने उसको नहीं किया है। ठीक है, हमने एक आध थप्पड़ को आप कहते तो ये आपकी भूल है, ये आपका अपना माइंडसेट है। ठीक है, वो आया है, हमने उसको बिठाया है, हमने उसका पासवर्ड पूछा है, उसने पासवर्ड दिया है, और उसके जिस इस ऐप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, उसके जहाँ जिस ऐप के ऊपर उसने अपना अकाउंट बनाया था, उसने बताया ये गैम्बलर थे, गैमलिंग इन्होंने करनी थी। ये बच्चों को गैमलिंग सिखा रहे हैं, कहाँ बच्चों को शर्त लगाना सिखा रहे हैं कि लगा ले शर्त, ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन चौधरी साहब, कहाँ पे हुआ ये सब? ये सारा कुछ हुआ वर्चुअल डोमेन में। अच्छा, वो इन्होंने सारा ये ऑनलाइन देखिए, हमारे यहाँ लोगों को इल्म नहीं है इस बात का कि ये डक्की भाई एंड फैमिली जो है, मैं पूरी फैमिली कहूँगा इनको, ये अकेले नहीं है, इन्होंने हमारे बच्चों का इखलाक तबाह कर दिया है। अरे इसमें परसों मैंने परसों एक बच्चे की वीडियो देखी जो डक्की साहब का छोटा, मेरे ख्याल में साहबजादा है, चलते चलते उसने ऐसी जगहों पे लोगों के मुक्के मारे। सर, वो इंडिया की वीडियो है जो ऐसी जगहों में मुक्के मारे। चलो, अगर वो उनका साहबजादा नहीं है तो वो उनका नजरियाती बच्चा हो गया। तो जब इस तरह की, देखिए, मशरिकी रिवायत ख़त्म हो गई। एक दौर में अंग्रेज़ जो था पुराना, वो भी मशरिकी रिवायत की मिसालें देता था। कैसे? कि मशरिकी रिवायत ये नहीं कि ऐसा था कि उसमें इखलाक थे, ये था वो था, बुज़ुर्गों से बात कर। अब तो तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। अभी मैं आपके स्टूडियो की तरफ आ रहा था, एक छोटा बच्चा था, मैंने उससे कहा, बेटा आप जो है वो मुझे बताएं कि खालिद साहब का स्टूडियो किधर है? उसने कहा, अंकल आप वही है जिन्होंने डक्की के साथ किया था। मैंने कहा, बच्चे ये खादिम ही है जो आपके लिए लड़ रहा है। तो आप यकीन करें, मुझे करीब बुला के यूँ करके गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो भी शुक्र है आपको रिकॉर्ड नहीं किया उसने, मतलब जिस तरह आपने, अब ये भी एक एग्ज़ाम था आप पहले लोग, हमारे भी बचपन में ये हुआ है सबके कि यार मेहनत करनी है, एक वो जो है मुकाम हासिल करना है, तालीम हासिल करनी है, जॉब करनी है, ये सब। अभी सारे बच्चे कह रहे हैं कौन सा स्कूल, हमने तो व्लॉगिंग करनी है, हमने तो यूट्यूबर बनना है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर इस खादम ने थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कोई एक आध थप्पड़ का, तो दिस इज रॉन्ग। हाँ, मैं नहीं, आप देखिए, आपने वो वीडियो देखी जिस तरह उन्होंने किस्सा सुनाया, जिस तरह आप बच्चे ने गालियाँ दी, कोई आपने किसी को बच्चे को फ़ोन किया था? आपने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर हमने उससे बात की है? हाँ, और वो वीडियो तो नहीं देखी जिसके अंदर हमने उससे कैसे बात की है, क्योंकि उसकी वीडियो ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपने कोई सोचा हुआ था कि इसके बाद ये नानी वाला और दादी वाला और ये डक्की और रजब भट्ट को भी आपने इसी तरह ही करना था? देखेंगे, सारे कौम के मुजरिम हैं, इनको हीरो बना के पेश ना करें। ठीक है,
इन्होंने मासूम बच्चों के जहन को गदला कर दिया है। क्या करते हैं वो बताएं ना, अगर वो फैमिली व्लॉगिंग में क्या है, वो अपनी क्या नहीं करते घर वालों हैं को मुझे। दिखा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सो रहे हैं साथ और जाग रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, यही दिखा रहे हैं ना। नहीं, ये दिखा रहे हैं, चलो ठीक है। इन्होंने कौम के मफाद के खिलाफ काम किया और मैं आपको बताऊं क्या किया है। क्या, वही पूछना चाह रहा था। इन्होंने हमें ये जो गैम्बलिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये कॉइन्स क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक नाम है उसका बड़ा प्यारा ठीक है। सा, बिटकॉइन। बिटकॉइन। ये जो इन्होंने कौम के खिलाफ जो काम किया वो ये किया कि इनसे मैं पूछता रहा, हाँ, किधर है तेरे बिटकॉइन। हाँ, आप अपने से सुना, वो भी निकाल लिया आपने। वो चलो एक आध तो वैसी पर्स में से भी गिर जाता है मतलब बिटकॉइन। बच्चे के डाका सुना था, आप यूट्यूबर को भी डाका पड़ मैं गया। आपको इजाजत नहीं दूंगा इसकी, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। उसकी वजह ये है कि एक हाथ तो जेब में डालते हुए बिटकॉइन गिर ही जाता है। कॉइन है ना। ठीक है, ये हालत है जिनकी। तो नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो कौन सा वीडियो था जिसपे आपको लगा कि कौम बिगाड़, उस वीडियो की जरा डिस्क्रिप्शन दे मुझे। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने वो वीडियो देखा हुआ है तो देख तो लिया, अब मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। उसमें डक्की भाई, हाँ, पक्का वही था, कर क्या रहे थे भाई? बैठ के लोगों को गैम्बलिंग सिखा रहा था। यार, आपने अभी कहा ना बच्चे खराब हो रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसमें क्या दिखाते हैं भाई हमारे दौर में कितना एक मासूम बच्चा होता था कि मैक्सिमम उसको कहते थे भाई ये खत दे दे, ये कुल्फी खा ले। है? आजकल का बच्चा इतना बड़ा डकी का बच्चा है आप देखिए कि इसको सब पता है कि इसको बुलाओ तो वो पहले ही समझ जाता है, कहते हैं जी बाजी का नंबर ला के देना है, दे दूंगा, इतने बिटकॉइन दे दो। ये व्हाट इज हैपनिंग? आपके कोई ये moral police है? कौम का जी मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं इस मुल्क के अंदर जो है मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। वो आप तो खुद को रिजाइन देना पड़ गया, ले लिया, क्योंकि आपने तो कहते बड़ा जुल्म किया आपने। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, इसने छेड़छाड़ बना दी है। मैं निकला हूँ, बच्चा मुझे कह रहा है डक्की तेरा भाई है। मैंने कहा ये हमने PIA और फला तेरा भाई है सुना था, हाँ, तूने यहाँ डक्की डाल दिया। मैं यकीन करो बहुत जल्द हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा कि खुदा के लिए मुझे एक फोर्स बनाने की इजाज़त दी जाए जिसके अंदर मैं ऐसे लफंगे बच्चे जमा करूँ कि वो बच्चे ही बच्चे को डील करे तो अच्छा लगता है। अभी हम करेंगे तो फिर वो थोड़ा मसला फिर टेढ़ा हो जाता है। नहीं तो सुने, आपका अपना अकाउंट भी है और आप भी अब क्योंकि आपसे इस्तीफा ले लिया है, आपने दे दिया है, आप अब व्लॉगिंग में आ रहे हैं वो उनके अगेंस्ट। देखो आप कह रहे हैं आप फैमिली नहीं दिखाएंगे। ये रिटायरमेंट प्रोग्राम होता है व्लॉगिंग, अच्छा, ये पार्ट टाइम काम है, ये काम नहीं है। हाँ, तो वो तो मैंने सोचा था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा जब, तो एक ना एक दिन तो मैंने भी व्लॉग बनानी, लेकिन मैं इतने घटिया व्लॉग नहीं बनाऊंगा। क्या होते घटिया? जिसके अंदर आप सब कुछ शो करा देते हो और जो शो नहीं कराना वो नहीं कराते हो आप। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन। नहीं और एक यहाँ से एक और आदमी है जो पूरी जिंदगी जो है जिससे सांप आगे जहर बरवाते रहे, हाँ, बेकार जका जो है, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वकार, उसने मतलब वो जब बात कर रहा था उसने तो कोई गद नहीं किया, उसके ऊपर सबसे बड़ा जुर्म, मैं तो बिटकॉइन पे तो उसको बाद में गिरफ्तार करता। हाँ, पहला जुर्म उसके ऊपर ये है कि उसने एक कोबरा सांप के सर पे बोसा लिया, हाँ, जिससे कोबरा सांप मर गया। तो पहला कत्ल का मुकदमा तो ये बाद में। वो जो सही काम कर रहे थे उनको भी आप जैसे लोगों ने पता नहीं किस तरह भगवा दिया। यार मुझे ये जो रजब भट्ट टाइप लोग हैं इनको आप भगवा रहे हैं। बट साहब आप बात को ट्विस्ट नहीं करें। क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। वो यूट्यूबर्स को लेकर आए बाहर से। जी वेलकम बैक। हमारे साथ चौधरी सरफराज NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर थे ये, और आज आप इंग्लिस्तान का झंडा लग रहे हो। कार्रवाई डकी भाई के साथ जो हुई, वो ये साहब थे इनके ऊपर उन्होंने सारे इल्जाम लगाए। देखें यही अगर आप वकार ज़का की बात करते हैं, जो ये सारा कुछ गंद लाया है ऑनलाइन का, गंद नहीं लाया, एक नया बिजनेस लाया है, लोगों को नई आइडियाज दिए जो पूरी दुनिया में हो रहा है। गंद कहाँ से हो गया? अच्छा पूरी दुनिया में हो रहा है। हाँ, तो तरीके से जाके दुनिया में कर लो, पाकिस्तान में नहीं कर सकते हमारे बगैर। यानी कि आप उसका हिस्सा बनेंगे हमारे बगैर आप पाकिस्तान में, तो ये नहीं हो सकता। ये दुनिया को इतना चूना लगाया है कि ये हर जगह, हर जंग वाली जगह पे वकार ज़का पहले से पहुंचा हुआ है। मिसाल के तौर पे अलीपो पे बम गिरा है, अंदर से स्लीपर निकल रहा है वकार ज़का।
तो भाई आप अगर ये काम करते हो ऑनलाइन तो इधर। अच्छा दूसरी बात ये है इज नॉट अ यूट्यूबर, आप मतलब क्यों मिक्स कर रहे हो? नहीं, बात यूट्यूब की नहीं, असल बात मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर के कंटेंट से क्या मसला है? वो आप नहीं समझे ना, गैम्बलिंग के ऊपर। अच्छा, अगर हमने ये किसी और चीज पे करना होता तो इतनी ज्यादा गंदी गंदी वेबसाइट मैं खुद देखता हूँ भाई, तो गलत बात क्यों करे बंदा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आपका धंधा बनता है, जो अभी मुल्क के खिलाफ इतने साजिशें कर रहे, बाहर बैठे हुए धंधा, इधर बैठे हुए पाकिस्तान में खोल के मतलब जो दिल चाहे बोल रहे हो, उधर तो कार्रवाई नहीं होती, तो आप ये बेचारे करने थे उनको अपनी बहन माएँ बेटियाँ दिखाने में, अगर वो दिखा रहे हैं आपको क्या तकलीफ है? हमारा ये काम नहीं है कि कार्रवाई पे छापा मारे, जो बात है वो पुलिस का काम है, मोहल्ले का कमेटी का काम है, लोगों का काम है कि वो इस तरह किस किस्म हमारा काम है ऑनलाइन आप किसी को गाली दोगे, आप किसी को गाली सिखाओगे, आप किसी से गाली सीखोगे, आप गिरफ्तार हो। तो आपने बताया ये बच्चे को किसी वीडियो दिखाई कि ये ढकी है जी, गालियाँ दे उसको, ऐसा किया? उस बच्चे को मैंने डकी को ये फिर बताया कि तू अकेला नहीं है जो गालियाँ देता है, बच्चे फिर इधर से भी गालियाँ देंगे। कैसे? और वो उसने डकी से सीखी हुई थी वो गालियाँ। क्या? वो बच्चे ने बोला डकी को कि बैंकॉक, फिर उसने आपने बोला बैंकॉक, और इसकी जो आप देखोगे थाईलैंड और इसकी जो जंग हुई है अभी बराबर में इनके पड़ोस में, वियतनाम जी, हाँ। ये लड़ गए मुझे मैं वो लड़ गए हैं भाई, उनके अपने देखो ना, जैसे ऑनलाइन बिटकॉइन होता है, ठीक है, जिंदगी का बिटकॉइन क्या है? क्या है मतलब कि लग रहा अशरफ है, हाँ नहीं सॉरी, लग रहा जो है वो मिसाल है कि वो लग रहा है शाइस्ता, हाँ, आपने जाके उससे बात की तो वो अशरफ निकला है, ठीक है। जब उसने आप हाथ मिलाया ना, हाँ। तो सीधा मोहम्मद अली बॉक्सर निकला। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। ऐसा ही है कि अगर आप थाईलैंड जाओ और आप किसी मोहतरमा से आपकी बात हो गई, आप चले गए, बाद में वो बन गया मोहतरम, आपने पैसे लिए इनसे? यही है। और नहीं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। आपने पहले पैसे लिए उनके वॉलेट में थे कुछ कॉइन्स डिजिटल व्हाटएवर, और यार उसके वॉलेट में क्या था, एक शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ था, ठीक है मैं डिजिटल वॉलेट की बात, जी, उसमें भी उसका शनाख्ती कार्ड था, हाँ ठीक है, साथ उसके जो है वो नहीं, एक बिटकॉइन में पीर साहब जो फूंक देते थे वो पड़ा ही रहता है ना, हाँ। बरकत के लिए वो था, हाँ। और उसके बाद एक चाबी थी, उसके अलावा उसने किसी और कुछ तो नहीं था? एक तस्वीर थी नहीं, क्योंकि वो तो फैमिली व्लॉगिंग करते, कुछ भी हो सकता है, पूरी फैमिली ग्रुप फोटो थी। नहीं, मैं तो किसी और चीज़ तो नहीं थी ना कोई, नहीं और कुछ भी नहीं था, वो जो भी था मेरे ख्याल में हमने ढूंढा अच्छी तरीके से, वो नहीं था। हाँ। तो इस तरह का तो उनके जो है वो चीज़ें बरामद हुई हैं। और मैं आपसे बिग ब्रदर मेरी आप गुजारिश मैं बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखो कि वो यार बिग ब्रदर, आप इसलिए बिग ब्रदर हो मेरे भाई कि आप गालियाँ नहीं देते हो। नहीं तो मैं क्यों गालियाँ दूंगा? आप अच्छे आदमी हो, आप आते हो, आप आगे बचाते हो, लोगों को रेस्क्यू करते हो, है आपकी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बिग ब्रदर आप इसलिए अच्छे हो क्योंकि आप गालियाँ नहीं देते, ना आप गैम्बलिंग की एप्स यूज करते हो। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इतना ही कोई कच्चा बच्चा होता तो डकी भाई अगले दिन बाहर आए थे, या आपके पास भी कुछ था, आप ये कहना चाह रहे हैं? डकी के पास बहुत कुछ था, ले नहीं सके आप। क्या मतलब? यानी कि हमें ट्रेस मिल जाता है ना कि ये कौन कौन सी गैम्बलिंग ऐप्स हैं यार। एक तो सुना है उसके एक तो डायरेक्ट ऐप है कि www.juakhana.com। अब इसमें मुझे बताओ जिसका नाम ही जुआ खाना हो वो क्यों ना वो करे। नहीं, मुझे ये बताएं कि वो उसके घर वाले कह रहे हैं आपने कोई शायद करोड़ रुपए आई डोंट नो, वो भी इसने इस वीडियो में शायद इल्ज़ाम लगाया। करोड़ों रुपए अगर ये मुझे साबित कर दें, मैं आपका मुजरिम बिग ब्रदर, मैंने नहीं की, करोड़ों रुपए की बात नहीं हुई है, लाखों में था। मतलब शुरू में चलो थोड़ा बहुत हो जाता है। ये इसने कोई अपना घर की एक बनाई हुई थी कि ये घर खरीदा है मैंने, और मुझे कह रहा है कि 8 करोड़ जो है तुमने मुझसे इधर ले लिए। भाई मैंने कहा लिए। तो आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पे भी जो चल रहा होता है वो भी ऐसी बातें होती है, ये भी ऐसी बातें यूट्यूब पे आप देखो, आप क्या बात कर दी आपने। यूट्यूब पे जब आप देखो तो ऐसे आए बाएं शायद तो चीज़ें आई जाती है। Fair enough। मिसाल के तौर पे आप कोई वीडियो देख रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन की देख रहे होते हो, अचानक से एक ऐड आ जाता है। हाँ। आपको पता है कब्ज आपके लिए कितनी मुसीबत ला सकता है। ये हमारी बोतल अगर आप कब्ज दूर ना करें तो आप हमें वापस कर। ये है वो सारे ऐड। जैसे वो एक और आ जाता है कि बकरार ऊँट, बकरार ऊँट कोने में बैठा होगा बनना। तो ओ भाई ये सारी अच्छा, सब कह रहे हैं इसके पीछे कहानी है, इससे गैम्बलिंग है ये।
इसमें शर्तें, और शर्त जो है भाईजान वो आराम है, FIA में आराम है। ठीक है, आप शर्त नहीं लगा, ये पुलिस नहीं है, ठीक है। आप शर्त तो नहीं अब लगा आप सकते। अब आप इल्जामात के अगेंस्ट जाएं, अब आप नहीं, बताएं, अपने आप को देखिए, साबित करें, इल्जाम तो आपके लगे। मैं जितना मैं कर सकता हूँ वो देखिए मैं करूँगा, मैं इस कौम के लिए करूँगा। देखिए मैंने अगर बेड़ा उठाया है कि अखलाकियात इस मुल्क के बच्चों को दिए जाएं, तो मैं अपनी मिसाल भी करके पेश करूँगा। आपके क्या अखलाकियात है? आप वो कह रहे हैं आपको गालियाँ दी, आपने किसी बच्चे से गालियाँ दिलवाई, आपने थप्पड़े मारी हैं, क्या अखलाकियात? अपने ईमान से बताओ, आपने आज तक कोई ऐसी वीडियो देखी? मैं मंसूर अली खान के साथ बैठा हूँ, मैं पता नहीं मैंने आज तक माँ बहन की किसी को गाली दी? नहीं। हम वो लोग नहीं हैं जो कैमरे के सामने गालियाँ दें, मतलब गालियाँ नहीं देते हम लोग। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप पे इल्ज़ाम है सारा? जी ये ऐसा ही है। और ये आप लोग डिफेंड करने आ जाते हो यार, वो सारे वो मतलब वो गंदे काम करने वाले लोग हैं यार। क्या मेरा गंदे मुंह ना खुलवाएं आप। क्या ऐसा क्या आपसे वादा किया जो नहीं दिखाया उसने वीडियो में? क्या वादा किया आपसे? वो दूसरे वॉलेट का पासवर्ड क्यों नहीं था उसके पास? कौन से वॉलेट? दो थे उसके। दोस्त के घर वालों का वॉलेट होगा, किसी का भी हो सकता है, उनके घर वाले भी लॉगिन करते हैं, उनके पैसे हो सकते हैं। वो अलग बात है। देखें आप समझ नहीं रहे बात को। ये है ऑनलाइन गैम्बलिंग। ठीक है। इस ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर सीधा तरीका ये है कि आप जो है वो कार्ड चार्ज करेंगे आप, ठीक है, आप 10,000 रुपये लगाएंगे, आपको लाख, चलो लाख तक ठीक है कि 10 का आपको लाख मिल गया। क्या कह रहे हैं? अगर आपको 10 रुपये के एवज करोड़ रुपए मिल रहे हो तो ये गैम्बलिंग है। ये मतलब ऑनलाइन कोई ना कोई, आई डोंट नो, कोई होगा धंधा सर, मैं तो, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी करता हूँ ये धंधा। आप यकीन करें इसने ऐसा माइंड बना दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ यार। मैं बस यकीन करें बिग ब्रदर, गलती इंसान से ही होती है। आप बड़े हो हम छोटे, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं कहाँ बड़ा हूँ? आप बड़े भाई हो। आज अगर आपने यकीन करो, आप बिल्कुल इतवार बाजार अगर जाओ ना तो इस रंग के तोते बिक रहे होते हैं उधर भाईजान। किस रंग के? से ये आप शहर कराची में अगर आप जाओ ना, लालू के 10 नंबर पे, इस रंग का सबसे महंगा तोता आजकल आया हुआ है, नीला और सफ़ेद मिक्स। तो आप भाई बंदी में अगर देखोगे तो बात होगी इस तरह। तो मैं देखो, मेरा ये काम है, मैंने ये काम अपने ऊपर फ़र्ज कर लिया है कि मैंने इस मुल्क और कौम को अच्छे अखलाकियात देने। ठीक है, आपका शुक्रिया। आपका बहुत सरफराज ये वो हैं जिन्होंने डक्की भाई को पकड़ा था कल से खबरों में, परसों से, उससे पहले से, और उनके बारे में ही बात हो रही है। उन पर बड़े सख्त इल्ज़ाम लगाए जिन्होंने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की। अच्छा, ये डक्की को बच्चा बना के पेश करना है, इसको भी छोड़ दें आप। क्यों? मुझसे 3 साल बड़ा है इसका, मैंने बेफाम देखा है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम मेयर खालिद भट्ट, और आप देख रहे थे ट्रूमन शो। हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। पतंगबाज सजना से आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर। जी हां, शोर मचने वाला है क्योंकि अब पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की मशरूत इजाजत दे दी है। लाहौर में चालान से बचने के लिए गधे ने भी हेलमेट पहन लिया। कानून हो तो ऐसा कि सब लोग फॉलो करें। इसकी तफसील जानिए टीएमएस में। मारूफ गुलकार नताशा बेग ने मेजबान और एक्ट्रेस नादिया खान को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं पहले नादिया खान बहुत अच्छी थी, न जाने उनको अब क्या हो गया है। अफसोस है कि वो अपनी शोहरत बरकरार ना रख सकी। मैं चाहती हूँ कि तमाम एक्ट्रेस अपनी शोहरत बरकरार रखें। वेलकम बैक। और इन खबरों की तफसील पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद और मुस्तफ़ा। अच्छा जी, अब एक मारूफ गुलकार हैं नताशा, जिन्होंने जो है बात की है मशहूर एक्ट्रेस और मेज़बान नादिया खान के हवाले से कि भाई पहले वो बहुत खूबसूरत भी थी और उनके पास बहुत उनकी शोहरत भी थी, लोग उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उनकी होस्टिंग को। लोग उनसे जो है ना वो उनके रवैये के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड उन्होंने ये कहा कि वो अपनी शोहरत जो है वो बरकरार नहीं रख सकी, तो वो चाहती हैं कि बाकी एक्ट्रेस उसी तरह से। मिशी खान पे बात, इसका भी तो कोई वाकया हुआ है। हाँ, मिशी खान का भी एक वाकया, वो जी मिशी खान का वाकया कुछ इस तरीके से हुआ है कि जैसे कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं ना आजकल, जैसे मोइन खान के हवाले से खबर आ गई तो उन्होंने आके खुद तरदीद की कि मैं तो 4 दफा मेरे सामने पहुंच उन्होंने खुद आके व्लॉग बनाया। एआई है। नहीं मोइन भाई हयात है, वो खुद ही थे, एआई नहीं थे। अच्छा नहीं, वो बेचारे यार खुद आके उन्होंने खुद आके तरदीद की कि ये आप कैसी खबरें फैला रहे हैं। इसी तरीके से गलत है, आप कोई बंदे के इस तरह से। इसी तरीके से एक साहब भी हैं जो कि जेल में, उनके हवाले से खबरें फैल गई कि कुछ हो गया और ये हो गया, इमरान खान की। हाँ बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि जी तो फिर नहीं, जेल में ही ना, गलत खबर थी ना। हाँ, मतलब उनके हवाले से फेक खबरें उड़ाई गई। उसके ऊपर मिशी खान ने
व्लॉग बनाया और काफ़ी ज़्यादा वो रोई एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा भाई बताया जाए कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। तो उस पर अज़मा बुखारी ने जो है वो रिएक्शन दिया और अज़मा बुखारी ने कहा कि भाई आप लोग मतलब जो आप इस तरह की बात कर रही हैं, आपको ये नहीं पता आपको ये नहीं पता कि पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है और आप बातें यहाँ तक की करिए। तो पड़ोस में भी हुआ है, आपने कहोगे तो क्या हुआ? तो फेक खबरों के ऊपर जो है वो ध्यान ना, फेक खबर नहीं, फेक खबरों के ऊपर ध्यान ये ना मिशी दें। खान की मैंने वीडियो देखी है और वो बेचारी वाकई में रो रही थी। कोई बात है, फिल्टर लगा के, हाँ वो जो बिल्कुल। उनका एक मछली वाला फिल्टर लगाती है वो लगाया था उन्होंने, कौन सा फिल्टर? मछली वाला। यार ये आप ये इस तरह नहीं कर कसम से मछली ये वाला नहीं कर फिल्टर रहे था। वो लगा के वो रो रही थी और बताया था हमें बताया जाए कि क्या खान साहब के मैं वो कपड़े बनवाऊं या नहीं। तो मिशी खान को सही खबर दें, अगर ऐसा हुआ है तो बता दें। और इस तरह का ना मजाक बिगड़ी किसी है। से नहीं होना चाहिए, हाँ, जब तक पक्की खबर ना हो इस तरह नहीं। जी बिल्कुल, पक्की खबर पे ही पक्की बात खबर करनी तो ये चाहिए। है कि वो बसंत हो रही है, ये तो पक्की खबर। बसंत हो रही है, यार, बड़ा यस, फेस्टिवल और ये है। बड़ा फेस्टिवल है। आप लोग जाएंगे बसंत होगी तो वहाँ बिल्कुल, पे अगर हुई तो सेलिब्रेट मैं मैं तो ये फेक शादी में बिजी हूँ, आप तो चले जाओ। मैंने आज उधर यहाँ कहीं जाना है, डिफेंस माइयों वगैरह में हो रही है, कहीं माइयों में। फेस मतलब ये वैसे आइडिया अच्छा है ना कि जिस दिन आपको वाइब्स हैं, आपने मेहंदी में जाना है, चले जाओ। हाँ ना, तो वहीं कर लें आप, खर्चा ही नहीं होगा। अच्छा उधर जो भी बात करो वो नहीं होगी ना, क्योंकि शादी फेक है। मतलब कि यार जिसने- वो इतना पता नहीं बुरा शगुन था, हाँ। आज ही के दिन दुल्हन मर गई, क्योंकि भाई है ही नहीं ना, है ही नहीं, वो है ही नहीं, एक आइटम नहीं। ट्रेंडिंग है वैसे कराची में भी। हाँ बिल्कुल इसके ट्रेंडिंग पास है। और बसंत हो रही है तो बसंत में आप लोग बिल्कुल, मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितनी एहतियात के साथ ये यार बसंत होपफुली, करनी चाहिए? क्योंकि वहाँ तो जाहिर सी बात है पंजाब है, उसका निजाम तो आपको बताइए क्या हाँ, होता है। सही। तो मरियम नवाज जाहिर सी बात है, उनका फिर वो अपनी वो जो है अपना काम जो है वो जानती है। हाँ तो अपनी रेड उसमें, और सही। उन्होंने अभी से बता दिया कि किन किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है और हाँ। कोई हिल भी नहीं सकता। और राना सनाउल्लाह तो मुझे शुरू से पतंग उड़ाने वाले ही लगते थे। ये आज़मा बुखारी को आज मैं सुन रहा था और उसने बोला कि मतलब हमने एक चीज़, बड़ी है वो आप। उन्होंने बोला कि हमने एक चीज़, इमरान खान नहीं है कि तुम बदतमीजी करो। एक हमने उसका फ्रेम वाज़िया कर दिया, इसके अंदर ही रह के होगी और किसी की हिम्मत नहीं कि इधर से धरो। हाँ, तो I ये- hope it will हाँ, go। हाँ, पतंग की हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा उधर चले जाए। हाँ, पतंग अपनी मर्जी नहीं से इसमें नहीं ये क्या उड़ेगी, इस तरह की पतंग डोरे हवा इस्तेमाल ना हो उड़ाएगी। जिससे मसले मसाइल नहीं, ये होते हैं। डंडा मेरा ख्याल है फिर वही जो नेफे में वाली जो होगा मामला। नहीं ये खुद भी लोगों को सोचना चाहिए, वो मांझा बना लेते हैं सद्दी पे वो करके। ये तो एक पूरा वो है ना कलर लगा के, तो उसमें लोगों के फिर वो शीशा कौन सी होता है। शीशा होता है, हाँ, एग्जैक्टली। देखो, ये तो एहतियात के साथ करनी चाहिए। अगर फेस्टिविटी करनी है तो थोड़ा सा कंपोज करके एहतियात इसमें के साथ सबको करें। नबी साहब को भी हाँ, सुनना चाहिए कि जो वो इस तरह सख्ती की करें। कर रहे हैं, जिनको इस तरह की धातों के साथ उड़ाने का शौक है पतंग, उनको कोई एक जगह, यानी कि पंजाब है, ये जेल वाला इलाका जो है, नहीं जेल वाला इलाका है, अच्छा, वहाँ वहाँ उड़ाओ भाई। उड़ाओ भाई अपने हाँ, ख्वाहिश। ये भी हो सकता है। सिंध में लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पतंगे और इस तरह अच्छा डोरे जी, नहीं। लेकिन लाहौर में भी बहुत सख्त हो गए चालान। और एक जो है वो बंदा वायरल हुआ है जिसने गधे को भी हेलमेट पहना दिया डर से कि उसका चालान ना हो जाए। आज अब सोचे आप यार देखें पंजाब कि में जबकि डर रहे हैं। इतने गधे रूल को फॉर पहन रहे हैं। हाँ और यहाँ जबकि- गधे पहन नहीं रहे। जबकि मैं कह रहा हूँ कि गधे को हेलमेट ही नहीं पहनाना। क्या अब मतलब आप है ये देखें, गधे को अब आप हेलमेट खुद नहीं- देखें पंजाब का गधा कितना वो है कि वो हेलमेट पहन रहा है। एक पंजाब और का यहाँ का गधा जो है वो बगैर कपड़ों के मैंने देखा है ऐसे। नहीं ये मैं आपको बताऊं कि खड़ा है फिर यार। पंजाब का इतना बेहतरीन गधा है यार, आप देखेंगे वो उसने हेलमेट पहन के जा रहा है, यानी कि वो देख रहा है। यहाँ धोबी का आ रहा है हमारे 9:30-10 बजे सुबह, उसको पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो वो जाए? हेलमेट ही नहीं पहन रहा। वो कचरा उठाने आ रहा है ना। नहीं वो तो वो चले जाते हैं, वो लाहौर पता वाला नहीं कहता वो काम अच्छा से जा है रहा भी, है पता है क्या किसी। चीज खंबे के साथ में ये भाई तू क्या सोच रहा है, मतलब लाहौर वाला गधा काम से जा रहा है, इधर वाले गधे कचरा उठाने आ रहे यानी कि हैं इतनी कराची सख्ती में। है कि आपने अपने जानवर को हाँ भी मतलब मैसेज ये है कि ये इतनी सख्ती है और कि आपने यकीन कराची करो में मैं follow उसे करना। लाल फ्लैट के सामने वो बाजार नहीं लगता, मैं वहां से निकला हाँ, संडे बाजार। हैं? कोई 8 गधे एक साथ क्या वहाँ हेलमेट देखे पहन के मैंने, जा रहे थे? हेलमेट नहीं पहने हुए थे वो, 8-9 मैंने गिने। फिर वो मैंने कचरा उठाने जा रहे ये इस पे सख्ती करें, हैं कि यहाँ भी हेलमेट पहनवाए, हेलमेट पहनवाएं, इन गधों गधे को को भी भी यहाँ सिखाएं। पे हेलमेट पहनवाए कराची नहीं, मैं में। लोगों की बात अच्छा लोगों की बात। लेकिन वो वीडियो बड़ी मजे की है वैसे, मैंने देखी है बिल्कुल। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में ये एक सख्ती वाला मैसेज है जो कि बड़े अच्छे तरीके से जो है वाकई। हो गया है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जी खातिन हज़रात, ये था आज का द ट्रूमन शो। और जाते जाते जस्ट एक्स्ट्रो हमारा वो ये है कि इस मुल्क की गटर सियासत, वो सियासत जो है वो आपको यूट्यूब पे भी नज़र आती है, टीवी पे भी नज़र आती है,
इंडियन टीवी चैनल पे जाके भी कुछ लोग गटर सियासत करते हैं। तो ना सिर्फ इस मुल्क में गटरों के मुंह खुले हुए हैं, बल्कि लोगों के मुंह भी गटर की तरह ही खुले हुए हैं और उसको वो सियासत में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके थ्रू जो आपने असल इशू है गटर का खुला होना, जिसमें ना सिर्फ एक बड़े शहर में पता नहीं कितने बच्चे चले गए, बल्कि वो और भी बेचारे बुज़ुर्ग और बूढ़े लोग भी चले आते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो गटर सियासत है इसको हमने गटर के साथ जोड़ना ही नहीं जोड़ना, क्योंकि ये एक अहम इशू है। चलते चलते आपके मेन होल्स खुले हुए हैं और अगर आप उस पर बात करेंगे तो आप शायद दुश्मन हो जाएंगे किसी के, या आप कोई सियासत कर रहे होंगे, या आप किसी सूबे के लिए थ्रेट होंगे। तो ये हम सबको सोचना है किस किस्म की सियासत करनी है। इदारों के अंदर भी आपने देखा जो NCCIA के ख़िलाफ़ बात की एक यूट्यूबर ने, और फिर उनके जवाब में उनकी एक वीडियो लीक हुई। तो दिस इज़ लाइक ये एक अलग दुनिया है। जज जो हैं उनके बेटे जो हैं वो 2 बच्चों को मार देते हैं, एक यूट्यूबर दंदनाता हुआ कोर्ट के अंदर अपनी गाड़ी ले आता है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? तो हमें देखना है कि कौन से गटर का मुंह बंद करना है और कौन से जो है उस गटर को पक्का ही बंद करना है, ये हमने फ़ैसला करना है। वरना बात इस मुल्क में मत जेल की भी हो रही है, ये पता नहीं कहाँ है, सुना बलुस्तान में बड़ी ख़तरनाक जेल है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। बहरहाल दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। थैंक यू सो मच।